नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं फिर से जुड़ चुका हूं नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले महिला एवं बाल विकास अपराध के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, ये इनका पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, धारा 497 के अंतर्गत 4 क्रम के अपराध की पुष्टि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर पहला स्त्री का विवाहित होना, दूसरा है स्त्री का अविवाहित होना, तीसरा स्त्री का विधवा होना और चौथा स्त्री के विवाहित होने की जानकारी होना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, स्त्री के विवाहित होने की जानकारी होना। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्त्री के साथ क्रूरता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 498 में, दूसरा धारा 498 का में, तीसरा धारा 499 में और चौथा धारा 500 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, धारा 498 का में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, स्त्री के साथ क्रूरता का अपराधी हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला उसका पति, दूसरा उसके पति के नातेदार, तीसरा पति व नातेदार दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पति व नातेदार दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, क्रूरता किस प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर पहला केवल शारीरिक, दूसरा केवल मानसिक, तीसरा शारीरिक अथवा मानसिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, शारीरिक अथवा मानसिक। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा का अनादर अपराध है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 504 के तहत, दूसरा धारा 506 के तहत, तीसरा धारा 509 के तहत और चौथा धारा 511 के तहत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, धारा 509 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 304 में, दूसरा धारा 304 क में, तीसरा धारा 304 ख में, चौथा धारा 305 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, धारा 304 ख में। ठीक है, धारा 304 ख में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु के अपराध की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर पहला दहेज की मांग, दूसरा दहेज की मांग को लेकर यातना देना, तीसरा मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरतापूर्ण आचरण करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला पति को, दूसरा पति के नातेदारों को, तीसरा है पति एवं नातेदार दोनों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पति एवं नातेदार दोनों को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु में मृतका की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर पहला जड़ता कर, दूसरा शारीरिक क्षति के माध्यम से, तीसरा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 2 में, दूसरा धारा 3 में, तीसरा धारा 4 में और चौथा धारा 5 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, धारा 3 में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में व्यवस्थित व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर पहला पत्नी, दूसरा नौकरानी, तीसरा कोई भी स्त्री, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध रखने वाली कोई भी स्त्री। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध रखने वाली कोई भी स्त्री। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, दूसरा उपखंड अधिकारी के समक्ष, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और चौथा सेशन न्यायालय में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले का निपटारा कर दिया जाएगा, सुनवाई की तारीख से है। ऑप्शन नंबर पहला 30 दिन के भीतर, दूसरा 60 दिन के भीतर, तीसरा 90 दिन के भीतर और चौथा 120 दिन के भीतर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 60 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के तहत मजिस्ट्रेट किस तरह का आदेश दे सकता है? ऑप्शन नंबर पहला संरक्षण आदेश, दूसरा निवास एवं अभिरक्षा आदेश, तीसरा मौद्रिक एवं प्रतिकर आदेश और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? ऑप्शन नंबर पहला उच्च न्यायालय में, दूसरा सेशन न्यायालय में, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, चौथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सेशन न्यायालय में। ठीक है, सेशन न्यायालय में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील के लिए अवधि निर्धारित है। ऑप्शन नंबर पहला 30 दिन, दूसरा 60 दिन, तीसरा 90 दिन और चौथा 120 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 30 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराध अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन नंबर पहला संपूर्ण भारत पर, दूसरा जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर और चौथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, संपूर्ण भारत पर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला धारा 13 में, दूसरा धारा 14 में, तीसरा धारा 15 में और चौथा धारा 16 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, धारा 14 में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर पहला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, तीसरा सेशन न्यायालय को और चौथा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सेशन न्यायालय को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, विशेष न्यायालय में पैरवी हेतु निम्न में से नियुक्त की जा सकेगी। ऑप्शन नंबर पहला विशेष लोक अभियोजक की, दूसरा सहायक लोक अभियोजक की, तीसरा लोक अभियोजक की और चौथा वरिष्ठ अधिवक्ता की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, विशेष लोक अभियोजक की। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 1985 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1987 में और चौथा 1988 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1986 में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निर्वहन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन नंबर पहला संज्ञेय, दूसरा असंज्ञेय, तीसरा न संज्ञेय न असंज्ञेय और चौथा दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, संज्ञेय। ठीक है, संज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लैंगिक उत्पीड़न नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला महिला से शारीरिक संपर्क बनाना, दूसरा अश्लील टिप्पणियां करना, तीसरा सौंदर्य को निहारना और चौथा कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सौंदर्य को निहारना। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, स्थानीय परिवाद समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, दूसरा जिला अधिकारी द्वारा, तीसरा सेशन न्यायाधीश द्वारा और चौथा तहसीलदार द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जिला अधिकारी द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 1970 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1972 में और चौथा है 1973 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1971 में। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतनी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि उनके भी कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।